हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन अकेडमी पर। आज की इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे जो हमारा बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक चल रहा है उस पर। देखिए किस तरीका का क्वेश्चन बनता है। ये कह रहा है शांत जल में एक नाव की चाल, नाव जो होती है उसको हमने मान रखा है x, उसकी जो चाल है वो कितनी है 22 किलोमीटर, और धारा की चाल जो हमारी y है उसको हमने मान रखा है 4.5 किलोमीटर। नाव नदी में धारा के अनुकूल जाती है, अनुकूल जाती है मतलब 53 धारा के साथ साथ, 53 तो वो धारा के साथ साथ जाती है, तो ये दोनों उस केस में क्या हो जाते हैं ऐड, ये 22 और 4 26, 26.5 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, और धारा के विरुद्ध 70 किलोमीटर जाने, जो 70 किलोमीटर है वो धारा के विरुद्ध, विरुद्ध मतलब उनकी जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगी, इसमें से जाएगा तो ये कितना बचेगा 17.5। आगे क्या कह रहा कि जाने में लिए गए समय का अनुपात निकालना। देखो समय हमारा क्या रहता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और जब दोनों केसेस में क्या है कि उनका रेशियो निकालना है, ये रेशियो हमारा हो जाएगा, बस ये हमने निकालना है। यहाँ जैसे ही पॉइंट लगाएंगे हटाएंगे तो ये क्या है यहाँ 10 हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो ये भी 10 से तो ये 10 गया, 53 से ये गया सीधा सीधा कितने पे 5 पे, 5 से ये गया हमारा कितने 35 पे, 35 से ये कितने पे गया 2 पे, यहाँ 1 और यहाँ 2, जो उनके टाइम का रेशियो बनेगा वो क्या है 1:2। आए समझ। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, शांत जल में एक नाव की चाल, नाव की चाल का मतलब है आपको फिर से वही x की जो चाल है वो गिवन है कितनी 8 किलोमीटर पर आवर। नाव नदी में एक निश्चित दूरी को धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल लिए गए समय का अनुपात इसमें गिवन है। यहाँ टाइम का रेशियो, इससे पहले क्वेश्चंस में हमने टाइम निकाला था, उनका रेशियो निकाला था, यहाँ टाइम का रेशियो पहले ही गिवन है, तो हमें धारा की चाल हमें बतानी, हमें y फाइंड करना है। यहाँ क्या फाइंड करना है y। देखो जब धारा के अनुकूल जाएगी तो हमारी स्पीड जो ऐड होगी तो वो क्या हो जाएगा 8 + y, क्योंकि धारा x है, ठीक है, धारा की चाल पूछिए, सॉरी जो नाव है वो कितना 8, और दूसरे केस में ये क्या हो जाएगा 8 - y। डिस्टेंस अनुकूल जाना और प्रतिकूल आना दोनों केसेस में बराबर है, तो इनको, और होता क्या डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, ये हमारी स्पीड है, इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये दोनों क्या है अब बराबर। अब करना क्या है, सीधा इनको फाइंड करना, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 5y, ये कितना 88 - 11y, इसको इधर ले आते हैं और ये इधर आ जाएगा, ये 11 और 5 16y हो जाएगा, और ये कितना रह जाएगा 48 कटेगा, y कितना बचा अपना 3, y कितना 3 किलोमीटर पर आवर हमारी धारा की चाल। आए समझ। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक नाव धारा के विरुद्ध 5 घंटे में उतनी ही दूरी तय करती है जितनी वह धारा के अनुकूल 2 घंटे में तय करती है। देखो दूरी मतलब डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम है, जितना वो 5 अपोजिट जाती है उतना 5 घंटे में जो दूरी तय करती है वो उसके अनुकूल जाने में 2 ही घंटे लगाते हैं। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, देखो x और y दोनों हमें निकालनी है, यहाँ नाव और धारा की चाल निकालनी है। अनुकूल जाएगी तो हमें लगते हैं उसके 2 घंटे, और जब विरुद्ध या प्रतिकूल जाएगी तो उस केस में कितने लगते हैं 5 घंटे। अब दोनों को हमने बराबर कर दिया क्योंकि डिस्टेंस दोनों में क्या सेम है, उतनी ही दूरी जो लिखा मतलब डिस्टेंस सेम है। यहाँ से नाव और धारा की बस ये हमें समीकरण बनानी है, 2x + 2y हो जाएगा, और इधर से कितना हो जाएगा 5x - 5y, x के साथ x और y के पास y ले जाओ, ये क्या बचेगा 3x, और ये उधर आकर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 5 और 2 7y, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ 3, ये हो जाएंगे उन दोनों की स्पीड। आया समझ। देखिए नेक्स्ट कह रहा शांत जल में एक नाव की चाल धारा की चाल का 3 गुना है। देखो नाव की चाल x और धारा की चाल y, ये अगर 1 है तो ये कितना सीधा सीधा 3, ये ऐसे मान रहा। आगे कह रहा नाव नदी में धारा के विरुद्ध 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटा लेती है, तो धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगी। जब माना हमने कि ये 3a और a ऐसे कुछ रेशियो में मान लेते हैं, इनकी जो स्पीड है वो 3a और a है, धारा के विरुद्ध गई है तो हमारा कितना बचा ये 2a, 48 किलोमीटर की दूरी इस स्पीड से। देखो ये हमारा पता कितने के बराबर है, ये हमारा स्पीड है, जबकि स्पीड हमारा क्या रहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारा डिस्टेंस कितना 48 और टाइम कितना 6, ये कितना आ जाएगा 6 × 48, मतलब ए हमारा कितने के बराबर है जो हमने माने थी, ए हमारे 4 के बराबर है, 4 × 3 = 12। स्पीड जो नाव की चाल है वो 12 है, तो ये कितनी है 4।
अब कह रहा 80 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लेगी। देखो नार अनुकूल जाएगी 80 में ये दोनों ऐड होंगे, 12 और 4 16, 16 से 5 पे जाएगा, सीधा सीधा 5 घंटे। जो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय कितना लगेगा, 5 घंटे। आए समझ। आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी सभी को समझ आई होगी। समझ में अगर आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। थैंक यू।